अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं हूं आपका होस्ट अयान अली। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार और आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा हीरो उसको कहा जा सकता है, जिसने कई दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। जब तक वो जिंदा थे तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री अरूज पर थी। जैसे ही वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री एकदम से नीचे आ गई। जी, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार, वन एंड ओनली सुल्तान राही साहब की। और इसके साथ हम बात करेंगे कि सुल्तान राही के साथ एक ऐसा किरदार, क्योंकि सुल्तान राही के साथ तो कोई भी किरदार आया तो वो हिट हो गया। खवा वो अदाकारा अंजुमन हो हीरोइन के तौर पे, मुस्तफा कुरैशी हो विलन के तौर पे। तो इसमें जो सबसे इनका वो ज्यादा पेयर हुआ वो अदाकारा बहार बेगम के साथ एक माँ के रोल में ये आए। और बहुत ही जबरदस्त इन्होंने काम भी किया, क्योंकि जब बहार बेगम का अरूज था तो सुल्तान राही साहब एक एक्स्ट्रा के तौर पे काम करते थे। और फिर बहार बेगम ने थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री से हटी और उसके बाद जब उन्होंने दोबारा से ज्वाइन किया, सुल्तान राही साहब बिल्कुल अरूज पर थे। और ये एक वाकया बहार बेगम साहिबा खुद भी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैं सुल्तान राही साहब के साथ काम कर रही थी तो उन्होंने मतलब जब भी वो उसकी जगह पे बैठना होता तो वो अपनी जगह खाली कर देते और वहां से उठ बैठते। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक दो दफा गौर किया कि राय साहब ऐसा क्यों करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे दो तीन दफा पूछा तो उन्होंने टाल दिया कि नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहते एक दिन तो मैंने उनको कह दिया कि अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं आपके साथ काम नहीं करूंगी, मैं आपकी वालदा का रोल नहीं करूंगी। तो सुल्तान राय साहब ने उनको कहा, एक वक़्त था कि जब आप अरूज पर थी, तो हम एक्स्ट्रा के तौर पे थे और उस वक़्त आप परफ़ॉर्म कर रही होती थी और हम जैसा कि कहीं भी शूटिंग होती है, तो उसके इर्द-गिर्द काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं देखने वाले। तो उन्होंने कहा कि हम आपको देखा करते थे और आज आप हमारे सामने हैं, तो मैं इसी वज़ह से आपका आज भी एहतराम करता हूँ। तो उन्होंने फिर वो कहती हैं कि मैंने राही को कहा कि जब मैं हीरोइन थी और बड़ी पॉपुलर थी तो उस वक़्त आप एक एक्स्ट्रा के तौर पे बल्कि न्यू आए थे आप। और आज जब मैंने दोबारा से इंडस्ट्री ज्वाइन की है तो आप अरूज पर हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तू समझे तो सीखा ही कोनी तो इन मारेगा क्यों मैं। तो फिर ऐसा ही हुआ, ये इनका ताल्लुक एक ऐसा बना। इनकी केमिस्ट्री भी आपस में बड़ी मैच थी ना, क्योंकि बहार बेगम की जो आवाज में रोहब था तो एक नहीं मैं अड्डी मारा ते धरती हिला दिया। माम बेटा, क्योंकि सुल्तान राय साहब के जितने भी रोल थे वो उनके बदमाशी वाले रोल होते थे। तो उसमें जब उनकी गर्जदार आवाज होती तो उसमें बहार बेगम की आवाज भी गर्जदार होती और एक ऐसा माहौल बनता स्क्रीन पर कि लोग वाह वाह कर के बोती को माफी मांग दे को के माफी मांग। उठते। एक ऐसा ताल्लुक था इनके दौरान। तो बहार बेगम ने बहुत सारी फिल्में की सुल्तान राय साहब के साथ और सुल्तान राय साहब भी इनसे बहुत मोहब्बत बहुत लगन करते थे। और यहाँ तक भी मैंने सुना है कि जब सुल्तान राही साहब को कत्ल किया गया, तो उस वक़्त लोग बहार बेगम के घर के सामने जमा हो गए और उनको घर अफ़सोस करने गए कि आपका बेटा जो है वो कत्ल हुआ है। मतलब कुछ जोड़े ऐसे भी होते हैं कि वो फ़िल्मी स्क्रीन पर ऐसे हिट होते हैं, तो लोग जो हैं वो उनको जोड़ों को हकीकी समझ लेते हैं। जैसे कि उस वक़्त की अगर हम बात करें तो सुल्तान राही साहब के साथ लोग अंजुमन को ही देखना पसंद करते थे, जबकि और भी बहुत सारी हमारी फनकाराएँ इस वक़्त मौजूद थीं। लेकिन सुल्तान राही साहब के साथ वो अंजुमन को माँ के रोल में, बहार बेगम को विलन के रोल में
मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को, और जो गाने हैं वो मलकाए तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में। क्योंकि बाकी गुलकाराएँ भी उस वक़्त थीं, जिसमें नाहिद अख्तर थीं, माला बेगम, उसके बाद नसीम बेगम, और उसके बाद और आयरन परवीन साहिबा, और भी बेशुमार गुलकाराएँ थीं। तो लेकिन लोग कुछ, वो कहते हैं कुछ जोड़ियाँ, कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हो जाते हैं। अब जैसे जब सुल्तान राही साहब अलहाज, उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने हज भी किया हुआ था, और बहुत वो नेक दिल इंसान थे, और बहुत ही गरीबों की मदद भी किया करते, और उनके मुश्किल वक़्त में काम भी आ जाते, और वो बहुत सारी मस्जिदें बनवाते। बहुत ही वो नेक सिफ़त इंसान थे, और बहार बेगम का इनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। हमने आज कहा कि एक छोटी-सी वीडियो करें इन दोनों के ऊपर भी, क्योंकि जहाँ सुल्तान राही का नाम आएगा, वहाँ बहार बेगम का ज़िक्र करना बेजा ना होगा, क्योंकि वो उनकी माँ का रोल करती रही थी। और ऐसे रोल कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए, तो लोगों ने ये सच में समझ लिया कि वाक़ई बहार का बेटा कत्ल हुआ है। और कहा जाता है कि जब सुल्तान राही साहब का कत्ल हुआ, तो कुछ अखबार वालों ने भी लिखा कि आज अंजुमन बेवा हो गई, क्योंकि अंजुमन ने काम ही बहुत ज़्यादा किया था कि लोग सच में इनको इनका पेयर समझते थे। तो ये फ़िल्मी जोड़े होते हैं जो हिट हो जाते हैं, और बड़ी मुश्किल से होते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि जब बहार बेगम माँ के रोल में आई, तो उन्होंने ऐसे-ऐसे लोगों के रोल किए जो बिल्कुल उनके हम एज थे। तो लेकिन ऐसा होता है कि रोल कोई अगर इंस्पेक्टर बन गया है, तो उसके ऊपर एक लग जाता है कि ये हर फ़िल्म में इंस्पेक्टर ही बनेगा। कि किसी का अगर ये किसी की बहन बन गई किसी रोल में, तो वो फिर जब तक फ़िल्म इंडस्ट्री में वो काम कर रही होती है, तो वो उसके बहन के रोल में आती है। जब एक विलन के तौर पे आ जाता है कोई, तो फिर वो ताहयात विलन के तौर पर ही काम करता है। ये कुछ पेयर होते हैं जो हिट हो जाते हैं, तो फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में उसी नाम से पहचाने जाते हैं, और वही उनका काम, उनकी पहचान बन जाता है। तो आज हम सुल्तान राही और बहार बेगम का हमने तज़किरा किया। तो सुल्तान राही साहब तो ख़ैर इस वक़्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। मैं दुआ करूँगा और अपने देखने वालों से भी गुज़ारिश करूँगा कि वो सुल्तान राही साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। बल्कि जहाँ तक मेरा अपना ख़्याल और ज़ाती राय है, कि उनको किसी दुआ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जितने लोगों के घरों का चूल्हा जलाया, जितने घर उनके घर से बसते थे, उनकी दुआएँ आज भी सुल्तान राही साहब के साथ हैं। और मेरा परवरदिगार की ज़ात तो बख्शने वाली ज़ात है, वो तो माफ़ करने वाली ज़ात है। और बहार बेगम साहिबा कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार थीं, तो अभी वो कुछ बेहतर हुई हैं। तो मेरा मालिक उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, क्योंकि हमारा ये सरमाया है, और इनकी हमें कदर करनी चाहिए। और बहार बेगम साहिबा के लिए भी बहुत सारी दुआएँ कि मेरा मालिक उनको लंबी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, और वो हँसी खुशी, देखिए जाना तो सब ने है इस दुनिया से, लेकिन सुल्तान राही साहब बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। अभी उनकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन शायद इसमें मेरे मालिक की कोई हिकमत होगी। लेकिन अफ़सोस भी होता है कि इतना बड़ा हीरो जिसका सरे राह कत्ल किया गया, उसका आज तक कातिल का पता ना लग सका कि उसको कत्ल किसने किया। जैसे हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट नादरा साहिबा थीं, उनके कत्ल का भी पता ना चल सका। ऐसे बेशुमार हैं हमारे फ़नकार, फ़नकार से हट के बेनज़ीर भुट्टो जो थीं, उनके भी कत्ल का आज तक सुराग ना लगाया जा सका। तो ये हमारे जितने भी बड़े-बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बड़े फ़नकार होते हैं, तो इनके साथ एक ऐसा सलूक तो नहीं होना चाहिए। आज सुल्तान राही साहब को इस दुनिया से गए एक अरसा बीत चुका है, लेकिन आज भी बच्चा-बच्चा उनके नाम से वाकिफ़ है, और यही उनके ज़िंदा होने की निशानी है कि वो आज भी हम में मौजूद हैं, और हमारी दुआएँ उन तक पहुँचती हैं। तो मेरे देखने वालों, आपको ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी, और कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए व्लॉग के साथ, एक नए अंदाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।